नमस्कार विद्यार्थियों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे विचित्र साक्षी अद्भुत गवाह लेसन नंबर 8 भाग 4। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हम इसका अनुवाद करते हैं, उसके बाद में प्रत्येक लाइन में जो व्याकरण है उसके विषय में डिस्कस करेंगे, जिससे किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो हम आसानी से उसका उत्तर दे सके। तो आइए विद्यार्थियों जानते हैं। सबसे पहले अनुवाद जानते हैं। अग्रिमे दिने से आरक्षी चोर्याभियोगे तब न्यायालयम नीतवान। अगले दिन वह पहरेदार चोरी के आरोप में उसको न्यायालय में ले गया। नीतवान ले गया। नेक्स्ट है न्यायाधीशो बंकिम चंद्र उभाभ्याम पृथक पृथक विवरणम श्रुतवान। पृथक पृथक विवरणम श्रुतवान। न्यायाधीश बंकिम चंद्र ने दोनों को अलग अलग विवरण सुनाया। सर्वम वृतम अवगत्य से तम निर्दोषम अमन्यत। सारी घटना जान करके उसने उसको निर्दोषी माना और आरक्षीणम से दोष भाजनम, और आरक्षी को दोष का पात्र माना। किंतु प्रमाणाभावात से निर्णय तुम न सकनोत, लेकिन प्रमाण के अभाव से वह निर्णय नहीं कर सका। ततो असौ तव अग्रिमे दिने उपस्थातुम आदिष्टवान। इसके बाद उसने दोनों को अगले दिन उपस्थित होने का आदेश दिया। अन्य जो दूसरे दिन तब न्यायालय स्वयं स्वयं पक्षम पुनः स्थापितवन्तो, उन दोनों ने न्यायालय में अपना अपना पक्ष पुनः स्थापित किया। तदैव तभी कश्चित् तत्रत्य कर्मचारी समागत्य निवेदित। तभी कोई वहां का कर्मचारी आकर के निवेदन करने लगा, यत् की इतः क्रोश द्वयांतरालय, यहाँ से दो कोष के बीच में कश्चित् जने के नापि हते, कोई मनुष्य किसी के द्वारा मार दिया गया। तस्य मृत शरीरम राजमार्गम निक्षा वर्तते, उसका मृत शरीर राजमार्ग के पास है। आदेश्यताम किम करणीयम इति, आदेश दीजिए किम करणीयम इति, क्या करना चाहिए। न्यायाधीश आरक्षीणम अभियुक्तम च तम सर्वम न्यायालय आनेतुम आदिष्टवान। न्यायाधीश ने आरक्षीणम, आरक्षी को और अभियुक्त को, उस सब को न्यायालय में लाने का आदेश दिया। ये विद्यार्थियों हमने एक बार अनुवाद किया। अब प्रत्येक लाइन के विषय में जानेंगे, जिससे हम प्रश्न का उत्तर दे सकें। तो देखिए, अग्रिमे दिने, अगले दिन, से आरक्षी वह पहरेदार चोर्याभियोगे, चोरी के आरोप में उसको न्यायालय में ले गया। नीतवान ले गया। यहां पर नीतवान में नी धातु है, कर्तवतु प्रत्यय है और पुल्लिंग है। नी धातु, कर्तवतु प्रत्यय और क्या है, पुल्लिंग। अब नीतवान है, इसका कर्तृपद क्या होगा। इसका कर्तृपद होगा विद्यार्थियों से आरक्षी, वह आरक्षी। और किसको ले गया, तम, उसको, किसको, उसको ले गया जो दोषी था। कहां ले गया, न्यायालयम, न्यायालय में। क्यों ले गया, चोर्याभियोगे, चोरी के आरोप में। कब ले गया, अग्रिमे दिने, अगले दिन। इस प्रकार के जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो हम आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट है न्यायाधीशो बंकिम चंद्र उभाभ्याम पृथक पृथक विवरणम श्रुतवान। यहां पर न्यायाधीशो और बंकिम चंद्र, यहां पर उद्दो विसर्ग संधि है विद्यार्थियों। देखो आगे बै है और इधर ओ है, तो इसकी संधि विच्छेद क्या होगी, न्यायाधीशे, विसर्ग हो जाएगी। ओ के स्थान पर विसर्ग हो जाएगी। और आगे क्या है, बंकिम चंद्र है, बंकिम चंद्र। ये कौन सी संधि है, उत्तम विसर्ग संधि है। ठीक है। और श्रुतवान में श्रु धातु है, कत्वतु प्रत्यय। श्रुतवान में जो सुनाया, क्या सुनाया, विवरण सुनाया। किसने सुनाया, न्यायाधीश ने। न्यायाधीश का क्या नाम था, बंकिम चंद्र। न्यायाधीश का क्या नाम था, बंकिम चंद्र। बंकिम चंद्र नाम है, तो इसके आगे जो न्यायाधीश आया है विद्यार्थियों, ये क्या है, बंकिम चंद्र का विशेषण। नेक्स्ट देखिए, सर्वम वृतम अवगत्य, सारी घटना, अवगत्य का मतलब जान करके, अवगत्य में लभ प्रत्यय है।
अवगत्य में लप प्रत्यय है अवगत्य, इसमें अव उपसर्ग है, गम धातु है और लप प्रत्यय है, ये है अवगत्य में जानकारी। से तम निर्दोषम अमनत, उसने उसको निर्दोषी माना, अमनत माना, किसने? से उसने किसने? न्यायाधीश ने। आरक्षिणम और पहरेदार, दोष भाजनम, दोषी का पात्र माना, दोष का पात्र माना। किंतु प्रमाण अभावात, लेकिन प्रमाण के अभाव से निर्णय तुम न संभव, वह निर्णय नहीं कर सका, वह निर्णय नहीं कर सका। यहां पर निर्णय तुम में तुमन प्रत्यय है और अशक्नोत ने धन अशक्नोत, अशक्नोत में शक धातु है, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन और ने धन अशक्नोत, यहां पर दीर्घ संधि, यहां दीर्घ संधि है। ततो अशो, यहां पर भी संधि है विद्यार्थियों, लिखेंगे ततो धन अशो, ये तो हुई पूर्व रूप संधि, और ततः है धन अशो, ये हुई विद्यार्थियों विसर्ग संधि। इसमें दो संधि है। पहला जो संधि विच्छेद होगा वह पूर्व रूप संधि का होगा, दूसरा संधि विच्छेद होगा वह उत्तर विसर्ग संधि का होगा विद्यार्थियों। तो ततः इसके बाद असो, उसने, तो उन दोनों को अगले दिन उपस्थित होने का आदेश दिया। आदिष्टवान, उपस्थातों में तुमन प्रत्यय है और आदिष्टवान में कत्वतु प्रत्यय है, कत्वतु प्रत्यय है। आदिष्टवान में विद्यार्थियों औपसर्ग है, दिस धातु है और कत्वतु प्रत्यय, कत्वतु प्रत्यय है आदिष्टवान में। आदेश किसने दिया? असौ, उसने। यहां पर असौ किसके लिए आया? न्यायाधीश, न्यायाधीश के लिए आया। आगे अन्यद्यु, अन्यद्यु का मतलब दूसरे दिन। तव न्यायालय स्व पक्षम पुनः स्थापितवंतो, उन दोनों ने न्यायालय में अपना अपना पक्ष फिर से स्थापित किया, का मतलब रखा। यहां पर स्थापित वंतो ये क्रिया है और इसका कर्ता क्या होगा? तव। उन्होंने अपना अपना पक्ष रखा, कहां रखा? न्यायालय में रखा। तदैव, तदैव में यहां पर वृद्धि संधि है, तदा धन एव, तदैव वृद्धि संधि। कश्चित, कोई, तत्र वहां का कर्मचारी, समागत्य, यहां पर सम उपसर्ग है, आ उपसर्ग, गम धातु और ल प्रत्यय। समागत्य का मतलब होता है आकर के, आकर के। वहीं का कोई कर्मचारी आकर के निवेदन किया, निवेदित, निवेदन किया। इसमें लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन है, निवेदन किया। क्या निवेदन किया? यत की, यत यहां पर ये अव्यय है, इत यहां से ये भी अव्यय है। क्रोश द्वय अंतराले, दो कोष के मध्य में, कच्ची जने के नाप्यते, कोई मनुष्य किसी के द्वारा भी हते मारा गया, हते मारा गया है। यहां पर देखिए हते में हन धातु है, कत प्रत्यय है पुल्लिंग, और केनापि, केन धन अपि, केन धन अपि दीर्घ संधि, केन धन अपि दीर्घ संधि। तस्य मृत शरीरम राजमार्गम निक्षा वर्तते, उसका मृत शरीर राजमार्ग के पास है। जब निक्षा शब्द आता है विद्यार्थियों तो उससे पहले द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। निक्षा से पहले देखिए राजमार्गम, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। आदिश्यताम, आदेश दीजिए, क्यों करणीयमिति, क्या करना चाहिए? इस प्रकार न्यायाधीश आरक्षिणम अभियुक्तम चे तम स्वम न्यायालय आने तुम आदिष्टवान, न्यायाधीश ने पहरेदार को और अभियुक्त को उस शव को न्यायालय में लाने का आदेश दिया, न्यायालय में लाने का आदेश दिया। इस प्रकार से विद्यार्थियों हम प्रत्येक लाइन की व्याकरण जानते हुए उसका अनुवाद करते हैं। अब हम प्रश्न देखते हैं कि कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहली जो लाइन है उसके प्रश्नों के विषय में हमने डिस्कस किया। क्या किया कि अग्रिमे दिने से आरक्षी चौर्याभियोगे तम न्यायालय नीतवान। अग्रिमे दिने के
चोर्याभियोगे तम न्यायालय नीतवान, कौन चोरी के अभियोग में उसको न्यायालय में ले गए? तो से आरक्षी, ये आंसर हो जाएगा, से आरक्षी। और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अग्रमी देने से आरक्षी चोर्याभियोगे कम किसको? न्यायालय में नीतवान, न्यायालय में ले गया तो तम उसको, तम मीन्स उसको ले गए, ये आंसर हो जाएगा हमारा। न्यायाधीश बंकिम चंद्र उभाभ्याम पृथक पृथक विवरणम श्रुत्वा के, न्यायाधीश बंकिम चंद्र के स्थान पर क्या लिखेंगे? के लिखेंगे, के है। उभाभ्याम, के उभाभ्याम पृथक पृथक विवरणम श्रुत्वा, इस प्रकार से लिख सकते हैं। किसने दोनों का अलग अलग विवरण सुनाया? किसने सुनाया? तो आंसर लिख देंगे विद्यार्थियों, न्यायाधीशों बंकिम चंद्र, न्यायाधीश बंकिम चंद्र ने सुनाया। नेक्स्ट है सर्वम वृत्तम अवगति, सर्वम वृत्तम अवगति, सारी घटना जान करके। तो सारी घटना किसने जानी? न्यायाधीश ने जानी। सैतम निर्दोषम अमन्य, उसने उसको निर्दोषी माना। आरक्षणम से दोषभाजनम, और पहरेदार को दोषी का पात्र माना। तो न्यायाधीश है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख सकते हैं हम, न्यायाधीश है कम दोषभाजनम अमन्यत, न्यायाधीश ने किसको दोष का पात्र माना? किसको दोषी का पात्र माना? आंसर हमारा हो जाएगा आरक्षीणम, कम के स्थान पर क्या लिखेंगे? आरक्षीणम। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, न्यायाधीश है कस्य अभावात, कस्य अभावात निर्णय तुम ना शक्नोत, न्यायाधीश ने किसके अभाव से निर्णय नहीं कर सका? न्यायाधीश किसके अभाव से निर्णय नहीं कर सका? तो विद्यार्थी यहां पर कस्य के स्थान पर क्या लिखेंगे? प्रमाणस्य, प्रमाणस्य अभावात, प्रमाण के अभाव से निर्णय नहीं कर सका न्यायाधीश। नेक्स्ट है, इसके बाद उसने दोनों को अगले दिन उपस्थित होने का आदेश दिया। तो प्रश्न बन सकता है ततो असौ, इसके बाद न्यायाधीश ने तब उन दोनों को किम आदिष्टवान, क्या आदेश दिया? किम आदिष्टवान, क्या आदेश दिया? तो हमारा उत्तर होगा ततो असौ तौ अग्रमे दिने उपस्थातुम आदिष्टवान, उपस्थित होने का आदेश दिया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अन्य दूसरे दिन तव न्यायालय स्वयं पक्षम पुनः स्थापितवान, तो प्रश्न बन सकता है कि अन्य जो दूसरे दिन तब न्यायालय, उन दोनों ने न्यायालय में किम, क्या एकरूपताम किया, उन्होंने क्या किया? तो आंसर होगा हमारा अन्य जो तब न्यायालय स्वयं पक्षम पुनः स्थापित, उन्होंने अपना अपना पक्ष फिर से स्थापित किया। तदेव कश्चित् तत्रत्य कर्मचारी समागत्य निवेदित, तदेव कश्चित् तत्रत्य कर्मचारी समागत्य किम निवेदित, क्या निवेदन किया? क्या निवेदन किया? वही कोई वहां का कर्मचारी आकर के किम निवेदित, क्या निवेदन किया? तो हमारा उत्तर होगा यत् इतः कोश द्वयांतरले कस्य जने केनापि हत, ये किया और तस्य मृत शरीरम राजमार्गम निक्षावर्तते, उसका मृत शरीर राजमार्ग के पास में, ये निवेदन किया गया। अब विद्यार्थियों नेक्स्ट है आदेशिताम किम करणीयमिति, आदेश दीजिए क्या करना चाहिए? इति, इस प्रकार न्यायाधीश आरक्षिणम अभियुक्तम च तम समन न्यायालय आने तुम आदिष्टवान, न्यायाधीश ने पहरेदार को और अभियुक्त को, उस सब को न्यायालय में लाने का आदेश दिया। तो क्या लिखेंगे हम आंसर? प्रश्न क्या बनाएंगे? न्यायाधीश आरक्षिणम अभियुक्तम च किम आदिष्टवान,
या किम न्यायाधीश आरक्षणम अभियुक्तम च न्यायालय किम आनेतुम आदिष्टवा। न्यायाधीश ने आरक्षी को और अभियुक्त को न्यायालय में क्या लाने का आदेश दिया? तो हमारा उत्तर होगा तम सबम, उस सब को लाने का आदेश दिया, उस सब को लाने का आदेश दिया। तो विद्यार्थियों, जहां तक हो सकता है हम प्रत्येक शब्द के बारे में जान लेंगे, तो किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न पूछा जाता है तो हम आसानी से उसका उत्तर दे सकते हैं। तो विद्यार्थियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।